हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा न्यू बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती परीक्षा री एग्जाम 2024 के लिए वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी की गई है। इसमें जो है टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं और ये बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमारे इसी चैनल पर 9 सेट्स कराए जा चुके हैं यहाँ तक के सेट। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी टेस्ट सीरीज नंबर 10 को कवर करेंगे। इसमें जो है अगर आपका 60+ स्कोर आ रहा है तो आप जो है एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 10 को कवर करते हैं। इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी। तो चमक जो हो जाएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये पहले बढ़ेगी फिर जो है घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी की सतह के निकट पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल, बराबर द्रव्यमान की दो पिंड क्रमशः 3v एवं 2v के वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन 9:4 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो यह उदाहरण जो हो जाएगा 6 नंबर सवाल का डी ऑप्शन गति के जड़त्व के लिए है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल है, एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम वाले प्रतिरोध 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो क्या संबंध सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी ऑप्शन P बराबर V²/R हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3.0 है। वह निष्कर्ष निकालेगा कि प्रकाशीय यंत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तत्व A प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व B विद्युत ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजक उत्पन्न यौगिक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा A+B- हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है रीजनिंग का प्रश्न, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वेल्डिंग लीडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, यहाँ से दी गई आकृति उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए दर्शाए के अनुसार है। मतलब ऐसा दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी इधर आ जाएंगे, उल्टा एस है, ठीक। और ये इधर से आ जाएगा कील और ये फूल इधर बन जाएगा और ये इधर से बन जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि FLOWERY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित की जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक अक्षर का स्थान, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मदर टोल्ड नवीन
टू बोर्ड द ट्रेन देन। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ए प्लेस वेयर पिंग्स आर केप्ट। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला स्टे हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो डेंटिस्ट हो जाएगा, DENTIEST होता है डेंटिस्ट, ठीक है, ये जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स देन कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी ऑप्शन मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रेंट का जो साइनोनिम हो जाएगा वो यहाँ से बी वाला हो जाएगा, ओबीबीएस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 18 नंबर पर दिया गया है, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डेडलाइन का जो हो जाएगा यहाँ से सिमिलर मीनिंग, वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन EMBRRASSEMENT एम्ब्रेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ आई मस्ट बी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इंग्लिश का हिंदी का प्रश्न आ गया, तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये जो है शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है, उपयुक्त रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। क्या स्थिर है, सुगुण है, निर्गुण है, गत्यात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गत्यात्मक समष्टि है। नेक्स्ट है, कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो ऊंट, कर्ण, ओस और कपोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी ऑप्शन कपोत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए ऑप्शन कर्मठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टधातु में कौन सा समास है। तो अष्टधातु में जो है वो यहाँ से ए ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंथ की नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंथ की नहीं है तो ये कुकुरमुत्ता हो जाएगा। बाकी ग्राम्य के रचनाकार, युगांत के रचनाकार, रजत रसेम के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंथ है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन राम वनवास गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन राहुल ने केला खाया, खाने का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ से मिलान करना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न का यहाँ से मिलान करेंगे। तो सरकारी आयोग जो हो जाएगा वो यहाँ से केंद्र राज्य संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर श्री रंगराजन समिति जो है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। और यहाँ से पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए है। और यहाँ से नर्सिंग समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र सुरक्षा के लिए है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, इधर देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है। तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो करता है वो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए ऑप्शन
न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन भारत में सम्मिलित हुआ, ये कब सम्मिलित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, याद रखिएगा जेनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, चलिए यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संशोधित मूल्य वर्धित कर, मॉडरेट संबंधित है। तो मॉडरेट जो संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्पाद कर से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये जो यहाँ पर विश्व बैंक समूह प्रकाशित करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर पूछ दे तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। यहाँ पर यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है, बाकी विश्व व्यापार संगठन का बता ही दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो हुई थी वो यहाँ पर जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये कौन था? तो यहाँ पर सुल्तान जैनुल अबिदीन था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये जो लागू की गई थी यहाँ पर सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो किया था शिवाजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से 41 नंबर प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है किस अधातु का घनत्व तो सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, डी ऑप्शन बोरॉन का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर, आवर्त सारणी के समूह सेकंड ए के तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये यहाँ पर अल्काइंस अर्थ धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर, इनमें से कीटोन का क्रियाशील समूह है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट है एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस पर कार्य करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दाब निम्न है तथा उच्च ताप है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध है? तो सहसंयोजक बंध जो हो जाएगा वो यहाँ पर C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं, बेंजीन उसी में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे HCl, HI, HBr और HF अम्ल की उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आ जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक समीकरण का सही संतुलित समीकरण है? Fe+H2O एरो Fe3O4+H2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, डी ऑप्शन 3Fe+4H2O एरो Fe3O4+4H2। नेक्स्ट है धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला सवाल जो है 50 नंबर प्रश्न, कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, डी ऑप्शन C60 फ्लोरीन की, जिसको हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो इन सभी का हम लोग सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगा, मैथ का सॉल्यूशन, ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य जो था वो यहाँ पर क्या था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 59 का, डी ऑप्शन कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना था। अगला देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसी सत्याग्रह में वहाँ की बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये जो स्थापित हुआ था यहाँ पर बी ऑप्शन 1875 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? 1952 में शुरू हुआ था कलिंग पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, हो जाएगा डी ऑप्शन विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका जो हुआ था 1948 में, यानी भारत की स्वतंत्रता से 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का, हो जाएगा 75 दिनों के बाद। नेक्स्ट देखेंगे 75 दिनों के भीतर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बाकी रेल संघ सूची का है, निर्वाचन संघ सूची का है, प्रतिरक्षा संघ सूची का है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का, ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये जो है गलत दिया गया है। बाकी राम मनोहर लोहिया विल टू पावर के लेखक हैं, एम के गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का, यहाँ से बी ऑप्शन कॉल्डर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 69 का, हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय छठी योजना की अवधि संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1980 से 85 तक। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2017 में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ये जो किया जाता है यहाँ पर भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना किया जाता है। नेक्स्ट, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भ्रूण के रूप में होता है। अगला देखेंगे, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन उपास्थियों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ निम्न में से किसमें विद्यमान होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का, डी ऑप्शन हाथ में। नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 का, यहाँ से बी ऑप्शन आवृत ब्रिजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन संभवतः प्राणियों की सबसे विशाल समूह है? तो प्राणियों का सबसे विशाल समूह जो हो जाएगा ऑर्थोपोडा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखेंगे, मानवों द्वारा सामान्यतः अंतः श्वसित और अश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है यहाँ पर सी ऑप्शन अंतः श्वसित वायु से लगभग 21% और उच्च वसित वायु में लगभग 16%। नेक्स्ट देखेंगे, मासिक धर्म। यहाँ से जो है अगला सवाल है, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो मासिक धर्म के दौरान जो होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय स्तर सेड है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये सभी मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से देखेंगे रीजनिंग का सवाल, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए?
तो इस समीकरण को संतुलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 4 और 8 को बदल देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 5 48:5, फिर अनुपात 30, फिर 3, फिर 57, फिर क्या आएगा, तो फिर जो आ जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 6 आ जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ से तो ढोल का संबंध तालवाद से है, तो गिटार का संबंध किससे है, तो गिटार का संबंध जो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तत्ववाद से है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तरी वायु कमान। अगला देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन क्षोभमंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट है उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है यहाँ पर लोक लेखा समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है बांध और दिए गए हैं, तो टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर है। ठीक है, यहाँ से 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से टिहरी बांध जो हो जाएगा यहाँ से ये कहाँ पर हो जाएगा, तो भागीरथी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, फरक्का बांध जो हो जाएगा गंगा नदी पर हो जाएगा, थीन बांध रावी नदी पर हो जाएगा, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 3 4 2 1। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो जो है यहाँ पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा यूएनडीपी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से 94 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रिक्स में जो शामिल है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन ब्राज़ील शामिल है, रूस शामिल है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। चलिए 95 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जीपीएस जो आधारित है वो यहाँ पर किसकी है, ये अमेरिका की है। ठीक है, और कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस जो है वो यहाँ पर चीन की है। गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली जो है वो यहाँ पर यूरोपीय संघ की है, और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली जो है रूस की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से 96 नंबर प्रश्न, हाल के सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश सबसे अधिक एफडीआई मिला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सिंगापुर से। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.7%। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है, तो ये जो स्थित है यहाँ पर कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मशाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा अभ्यारण्य पहली बार स्थापित किया गया था, ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं, इसका आंसर हमारे टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक लीजिए जय भारत।